ईरान में जब शाह पहलवी का शासन था तब इजराइल ईरान से तेल खरीदता था और ये भी माना जाता है कि जब ईरान इराक के बीच तनाव था तब इजराइल ईरान को हथियार भी सप्लाई करता था। तो आखिर कभी दोस्ताना रहे इन दोनों देशों के रिश्ते इस कदर दुश्मनी में क्यों बदल गए? इज़राइल और ईरान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो ग्रहों के हिसाब से ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। मार्स राहु और जो ग्रहण की साइकिल बीच में आई है वो सिग्नल दे रही है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एक्सप्लोजन हो सकता है। नमस्कार, मैं समायरा जयसिंघानी आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे प्लैनेट्स पहले से ही इंडिकेट कर रहे थे कि ये वॉर ट्रिगर होने वाला है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जो मार्स होता है उसे युद्ध का सेनापति माना जाता है। जब भी दुनिया में वॉर्स एस्केलेट होते हैं मार्स यूजुअली स्ट्रॉन्ग या एग्रेसिव पोजीशन में होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। करंट प्लानिटरी अगर पोजीशंस देखी जाए मूवमेंट्स में मार्स का इन्फ्लुएंस कॉन्फ्लिक्ट हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है जो कि मिलिट्री एक्शन, रिटेलिएशन और एग्रेसिव डिसीजंस को ट्रिगर कर रहा है। इसलिए जो एस्केलेशन हम इज़राइल और ईरान के बीच में देख रहे हैं वो मार्स की एग्रेसिव एनर्जी से परफेक्टली अलाइन करता है। अगर मैं बात करूं राहु की तो राहु जो है वो सडन एस्केलेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर राहु है। राहु सडन इवेंट्स, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक सरप्राइजेस का कारक है। जब राहु मार्स की एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब अंगारक योग बनता है। इसलिए मिडिल ईस्ट में जो सडन मिसाइल अटैक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस और अनएक्सपेक्टेड एस्केलेशंस हो रहे हैं वो राहु के टिपिकल पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब एक ग्रह और है यहाँ पर जिसका नाम है शनि। तो सब बात करते हैं शनि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। सैटर्न जो है वो आपके कार्मिक प्लैनेट हैं और जब ये जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट टर्म नहीं रहते। इनफैक्ट इंडिकेशन ये देती है कि ईरान और इज़राइल की जो टेंशन है ये एक प्रोलॉन्ग्ड जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल बन सकती है क्योंकि शनि का इन्वॉल्वमेंट चीज़ों को खींचता है, लंबा करता है। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं बल्कि एक लॉन्ग कार्मिक साइकिल का पार्ट है। गुरु का यहाँ पे इन्वॉल्व होना ये दिखाता है कि वैसे तो जैसे गुरु जो है वो विजडम और एक शांति का कारक है, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल टेंशन्स में जब वो इन्वॉल्व हो रहा है तो वो ग्लोबल अलायंसेस और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल इशू नहीं रह सकता बल्कि एक ग्लोबल पावर्स को भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकता है। अगर हम इन सब प्लानिटरी मूवमेंट्स को कंबाइन करें तो क्या प्रेडिक्शंस निकलती हैं? मार्स एग्रेशन दे रहा है, राहु अनप्रेडिक्टेबिलिटी और सडन एस्केलेशन दे रहा है, शनि इस वॉरफेयर को लंबा खींच रहा है, कार्मिक कॉन्फ्लिक्ट को एक्टिवेट कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये एक पीरियड जो है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। इसी वजह से ईरान और इज़राइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है वो प्लानिटरी पैटर्न्स के साथ परफेक्टली सिंक करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ग्लोबल इवेंट्स का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करके आपके लिए रेगुलरली लाती रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और आगे मिलती रहे, क्योंकि हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं कॉस्मिक पैटर्न्स को भी डिकोड करते हैं।